दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और एक सन्यासी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह एक शहर से दूसरे शहर में सामान ले जाकर बेचता था। यही उसका व्यापार था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बहुत खुश था, परंतु उसे एक दुख रहता था, क्योंकि उसको अभी तक कोई औलाद ना हुई थी। ना जाने उसने और उसकी पत्नी ने भगवान से कितनी मिन्नतें की, कितनी मान्यताएं और कितने दान पुण्य किए, परंतु उसे अभी तक कोई औलाद ना हुई थी। वह अपने काम के सिलसिले में शहर निकल जाया करता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन यह पता चला कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह शहर में और अपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगा और अपनी खुशी सबके साथ बांटने लगा। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे को देखकर व्यापारी फूला ना समाया। ढोल नगाड़े, गाजे बाजे इत्यादि बज रहे थे। पूरे घर में कुछ दिनों तक हंसी खुशी का माहौल था। थोड़े दिन के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। व्यापारी अपने घर में अब बहुत खुश रहता था। उसे अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। तब व्यापारी को उसकी शिक्षा के लिए चिंता होने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत योग्य और विद्वान बनाना चाहता था। उसने अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेजने का निश्चय किया। व्यापारी की पत्नी थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वह अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। परंतु व्यापारी ने उसे समझाया। फिर दोनों अपने बेटे को गुरुकुल छोड़ आए। वे कभी कभी गुरुकुल में जाकर अपने बेटे से मिल लेते थे। उधर व्यापारी का बेटा गुरुकुल में सबके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता और उसके गुरु उससे जो करने के लिए कहते वह बिल्कुल वैसे ही करता। धीरे धीरे वह बहुत बुद्धिमान और निपुण हो गया। व्यापारी उसे ज़्यादा घर नहीं आने देता, क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत बड़ा विद्वान देखना चाहता था। इसीलिए वे दोनों अपने बेटे से मिलने के लिए गुरुकुल ही जाया करते थे। व्यापारी के बेटे की शिक्षा कुछ ही दिनों में पूरी होने ही वाली थी कि उसे एक संदेशा मिलता है कि उसके माता पिता का स्वर्गवास एक दुर्घटना में हो गया है। यह खबर सुनकर व्यापारी के बेटे का कलेजा फट गया। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सिर पे उसे आसमान न नजर आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। सबके समझाने बुझाने पर उसने अपने माता पिता का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। फिर वह अपने घर में न रहकर गुरुकुल वापस लौट आया। गुरुकुल में वह अपने माता पिता को याद करके बहुत रोता था। अब ना ज़्यादा वह किसी से बात करता और ना ही कुछ खाता पीता। फिर उसके गुरुओं ने उसे समझाया, बेटा, जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है। हम सब कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए तुम्हें यह सत्य स्वीकारना होगा। धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर उसने यह ठान लिया कि अब वह एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह अब कभी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसेगा। लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना उसके जीवन का उद्देश्य होगा। इसीलिए अब उसने अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा ग्रहण करने में लगा दिया। उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद उसने जंगल में नदी के किनारे एक कुटिया बना ली और वह वहाँ पर रहने लगा। जंगल में वह अपने खाने पीने का इंतजाम स्वयं करता था। वह बहुत विद्वान हो गया था। सभी लोग उसके पास आते और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने के लिए उस नदी के किनारे से होकर जा रहा था। तब उसने देखा कि वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है। वह कुटिया के पास गया तो उसने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है और कुछ लोग उसके आसपास बैठकर उससे अपनी समस्या का निवारण पूछ रहे हैं। उस सन्यासी ने लोगों की समस्या का निवारण भी किया। राजा भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए थे। इसीलिए अब वह उस सन्यासी से मिलना चाहता था। वह अपने महल वापस लौट गया और उसने अपनी रानी को सारी बातें बताई। तब रानी कहने लगी, महाराज, यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। आपको उस ऋषि को महल में बुलाना चाहिए और उससे अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तब राजा बोला, इतने बड़े सन्यासी को मैं महल में कैसे बुला सकता हूँ? मुझे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। तब रानी कहने लगी, बिल्कुल उचित कहा आपने। आपको स्वयं उसके पास चलकर जाना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों के साथ सन्यासी की कुटिया में पहुंच गया और उसने उसको प्रणाम करके थोड़ी देर में अपनी समस्याओं का निवारण पा लिया। राजा ने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा। अब उसने यह ठान ली कि इस ऋषि को हम अपने महल में रखेंगे, ताकि इसके रहने से हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा और मेरे से कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। उसने सन्यासी से बहुत आग्रह किया। तब सन्यासी राजा से कहने लगा, आप चलिए, मैं अगले दिन आपके दरबार में प्रस्तुत हो जाऊंगा। राजा महल वापस आ गया और उसने उस सन्यासी के लिए बहुत सारी तैयारियां करवाईं। उसके स्वागत के लिए अपने मंत्रियों को तैनात कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह सन्यासी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसकी खूब खातिरदारी करी और अपने दरबार में बैठकर कुछ सलाह मशवरे किए। धीरे धीरे शाम होने लगी। तब सन्यासी ने राजा से कहा कि अब वह उसे आज्ञा दें और वह अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान करे। तब राजा कहने लगा, आप यहीं रुक जाइए, हम आपके लिए महल में सारी चीज़ों का प्रबंध करवा देंगे। इतने पर सन्यासी ने कहा, राजा, मेरा जीवन तो एक सन्यासी का है। महल की सुख सुविधाएं मुझे नहीं अच्छी लगेंगी। तुम्हें मेरी जब भी आवश्यकता होगी मुझे याद करना और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तब राजा सन्यासी से विनती करने लगा और बोला, महाराज, आप यहीं रुक जाइए। भले आप महल में ना रहिए, परंतु हमारे बगीचे में मैं आपके लिए कुटिया का प्रबंध करा दूंगा। सन्यासी मान गया, क्योंकि उसे तो
लोगों की सहायता ही करना था। राजा ने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहकर अपने ही बगीचे में एक कुटिया का प्रबंध करवा दिया। अब सन्यासी राजा के ही बगीचे में रहने लगा। राजा उसके खाने पीने का प्रबंध करवा देता था। धीरे धीरे सन्यासी को इन सब की आदत होने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। सन्यासी के रहने से राजा का जीवन बिल्कुल बदल गया था। वह सन्यासी के आदर्शों पर चलने वाला एक राजा बन गया था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजा को कुछ समय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे सन्यासी का पूरी तरह से ख्याल रखें। जब तक मैं लौट कर न आऊं, इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों ने राजा के सामने राजा के हुक्म का पालन करने की मान ली। राजा अपने काम के लिए निकल गया। अब सन्यासी को कुछ दिनों तक तो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ मिलता रहा जैसे कि राजा के होने पर उसे मिलता था। परंतु कुछ दिनों के बाद एक दिन सन्यासी को भोजन नहीं गया। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और जब राजा वापस आए तो सन्यासी उन पर भड़क गया और कहने लगा, तुम कैसे राजा हो? तुम्हारे मंत्रियों ने बिल्कुल तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगा। तब राजा कहने लगे, अरे महाराज, ऐसा क्या हो गया? जो भी है मुझे बताओ, मैं सुधार करूँगा। तब सन्यासी ने कहा, मुझे किसी ने 4 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं पूछा। मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ। राजा ने कैसे तैसे सन्यासी का गुस्सा शांत कराया और उसे रोकने के लिए राजी कर पाया। अब राजा स्वयं उसका ख्याल रखता था, परंतु वह तो राजा था, उसे किसी न किसी काम से बाहर तो जाना ही पड़ता था। दोबारा राजा को अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह स्वयं सन्यासी का ख्याल रखे। रानी ने अपने पति की आज्ञा मानने के लिए हाँ कर दी और राजा चला गया। राजा के जाने के बाद रानी सन्यासी का पूरी तरीके से ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल रानी खुद रखती थी। एक दिन रानी जब सन्यासी के लिए खाना लेकर आई, तब उन्होंने देखा सन्यासी अपने ध्यान में लीन है। तब वह समझ गई कि अभी सन्यासी को कुछ समय लगेगा, इसीलिए वह भोजन लेकर फिर से महल में चली गई। जब सन्यासी अपनी साधना से उठा तो उसने देखा कि रानी अभी तक खाना न लेके आई। वह सोचने लगा कि रानी ने तो अभी तक ऐसा ना किया, आज ऐसा क्या हो गया कि अभी मेरे पास भोजन नहीं आया है। उसने सोचा, क्यों ना चलकर हम देख लें कि क्या समस्या आन पड़ी है। सन्यासी महल के अंदर गया और उसने देखा कि रानी नहा रही है। रानी बहुत ही सुंदर थी। उसका बदन, उसकी नसीली आंखें और उसके लंबे लंबे बाल उसके कमर को छू रहे थे। रानी को देखकर सन्यासी का मन विचलित हो गया और उसके अंदर रानी को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ दिनों के बाद जब राजा महल में वापस आया, तब सन्यासी से राजा ने पूछा, महाराज, इस बार तो आपको कोई शिकायत नहीं है? सन्यासी कहने लगा, नहीं, मुझे इस बार कोई शिकायत नहीं है। परंतु अब सन्यासी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। रह रहकर उसे रानी की
वही तस्वीर याद आ रही थी जो उसने महल में रानी को पहली बार ढंग से देखा था। एक दिन राजा ने सन्यासी से पूछा, महाराज, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ दिनों से आप ना ठीक से कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है, मुझे कहें। तब सन्यासी कहने लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, परंतु मुझे एक चीज़ की इच्छा हो गई है। तब राजा ने कहा, ऐसी क्या चीज़ है महाराज? आप जो कहेंगे मैं आपको ला कर दूंगा। तब सन्यासी कहने लगा, मुझे आपकी पत्नी पसंद आ गई है, मुझे वही चाहिए। यह सुनकर तो राजा के होश उड़ गए और वह चुपचाप महल में वापस आ गया। महल में आने के बाद राजा ने सारी बातें अपनी पत्नी से कही। रानी भी बहुत हैरान थी। थोड़ी देर के बाद रानी राजा से कहने लगी, महाराज, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो आपकी हूँ और आपसे प्रेम करती हूँ। मैं सन्यासी के पास भला कैसे जा सकती हूँ? तब राजा दुखी मन से कहने लगा, हमें इस समस्या का कुछ ना कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी कुछ दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तुम जानती हो, इस सन्यासी के आने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इस पर रानी थोड़ी देर के बाद राजा से बोली, महाराज, मुझे इस बात का एक सुझाव आया है। राजा कहने लगे, जल्दी कहो रानी। तब रानी ने कहा, आप मुझे सन्यासी के पास भेज दीजिए, बाकी का मैं सब संभाल लूँगी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि रानी ने उनसे करने के लिए कहा। राजा अपनी रानी को सन्यासी के पास लेकर गए और उसे दे दिया। सन्यासी रानी को पाकर बड़ा खुश हुआ। फिर एक दिन रानी सन्यासी से बोली, मैं इस तरह कुटिया में नहीं रह सकती, आप मेरे लिए महल बनवाइए। सन्यासी ने राजा से कहा तो राजा ने उनके लिए एक महल बनवा दिया। रानी महल में रहने लगी। धीरे धीरे रानी अपनी ज़रूरत की सारी सामानों के लिए सन्यासी से कहती और सन्यासी राजा से कहलवाकर वह सारी चीज़ों का प्रबंध करवा देता। कुछ समय बीत गया। अब सन्यासी से रानी से दूर नहीं रहा जा रहा था। एक दिन रानी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सन्यासी उनके पास जाता है और बैठ जाता है। तब रानी कहने लगी, महाराज, आपको पता है आप बहुत बड़े सन्यासी हैं, परंतु आपके मन में ऐसी लालसा कैसे जाग उठी कि आप एक स्त्री पर मोहित हो गए? सन्यासी तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप बिल्कुल अपने आप को सन्यासी ना कहें और कुछ दिनों के बाद आप मुझसे विवाह कर लें, तभी मैं पूरी तरह से आपकी हो सकूंगी। सन्यासी को अपनी वह बात याद आ गई जो उसने गुरुकुल में कही थी जब उसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए थे। सन्यासी ने यह प्रण किया था कि वह जीवन में कभी भी सांसारिक मोह माया से नहीं बंधेगा और ना ही वह कभी विवाह करेगा। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह झट से बिस्तर से नीचे खड़ा हो जाता और रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। तब रानी कहती है, आपको अपनी कही हुई बात याद आ गई। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप जैसा सन्यासी अगर ऐसा सोच सकता है तो हम आम मानव सांसारिक मोह माया से कैसे दूर रह सकते हैं?
थोड़ी देर में राजा महल में आ जाते हैं। तब सन्यासी राजा से भी माफ़ी मांगता है। इस पर राजा कहने लगते हैं, आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तब सन्यासी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और अब मुझे इसके लिए पश्चाताप करना होगा। इसीलिए अब मुझे पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी होगी। अगर मनुष्य में इच्छाएं जाग जाती हैं तो वहाँ पर वासना का जागृत होना तय है। पहले मैं जंगल में रहता था तो मैं अपने लिए अपने भोजन का प्रबंध और अपनी ज़रूरत की सारी सामानों का प्रबंध खुद ही करता था, परंतु तुम मुझे यहाँ पर ले आए और मेरे खाने पीने से लेकर मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का प्रबंध सिर्फ तुम करते हो। मेरे अंदर इच्छाएं जागृत हो गई और जब मैंने रानी को देखा तो मेरे अंदर वासना की भावना जाग उठी। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मनुष्य जाति अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है, परंतु हाँ, वह अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकता है, क्योंकि अगर इच्छाएं जागृत होंगी तो उनके लिए इंसान गलत कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरे से बुरा काम कर सकता है, जो शायद आज मैंने किया है। पता नहीं मैं अपने इस गुनाह को कभी माफ़ कर पाऊंगा या नहीं, अपने इस गुनाह के लिए कभी पश्चाताप पूरा कर पाऊंगा या नहीं, परंतु अब मुझे आज्ञा दो और मैं पहाड़ों पर जाकर इसके लिए पश्चाताप करूं। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चला जाता है, परंतु राजा ने आज के बाद से कभी पहले जैसे काम ना किए। वह बिल्कुल वैसे ही काम करता जैसा सन्यासी ने उससे करने के लिए कहा था। सन्यासी के आने के बाद राजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब राजा के राज्य में पहले जैसा कुछ न था, सब कुछ बदल गया था। लोगों में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो उठा था। अब लोग पहले जैसे बिल्कुल ना रहते थे। राजा पूरी तरह अपनी रानी के साथ अपने राज्य में खुश था। अब उसने पहले जैसा कोई ऐसा काम ना किया जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।